राधे राधे दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक दर्जी रहता था। वो बड़े छोटे सभी के कपड़े सिलता था और उसी कमाई से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। उसके सिले हुए कपड़े कई वर्षों तक चलते। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था। एक बार राजा ने उससे प्रसन्न होकर उसे महल में बुलाया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी का विवाह होने वाला था, इसलिए राजा ने दर्जी को राजकुमारी के लिए सबसे अच्छे कपड़े सिलने के लिए कहा। राजकुमारी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। राजकुमारी किसी और से प्यार करती थी और उसका कपड़े सिलवाने का कोई इरादा नहीं था। अगली सुबह दर्जी राजकुमार के कपड़े सिलने के लिए माप लेने गया तो राजकुमारी ने शादी से बचने के लिए एक योजना बनाई। उसने दर्जी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और सभी नौकरानी को कमरे से बाहर जाने का आदेश दे दिया। सभी नौकरानियां कमरे से बाहर जाती। फिर जैसे ही दर्जी ने माप लेना शुरू किया, कुछ ही पल में राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। वो इतनी जोर से चीखने लगी कि उसकी आवाज पूरे महल में सुनी जा सकती थी। उसके रोने से दर्जी दंग रह गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सब लोग राजकुमारी के कमरे में चले आए। सिपाही, नौकरानी और स्वयं राजा भी वहां आ गया। तब राजकुमारी ने दर्जी पर छेड़खानी का आरोप लगाया। दर्जी वहां खड़े खड़े कांपने लग गया और उसने रोते हुए राजा से कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन राजा ने दर्जी की बात नहीं मानी और दर्जी को कैद कर मौत की सजा सुना दी। राजा ने तब घोषणा की कि जब तक राजकुमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक उसकी शादी नहीं की जाएगी। इस बात की खबर दर्जी की पत्नी को मिली तो वो महल आई और अपने पति के अच्छे चरित्र के बहुत सारे सबूत दिए और अपने पति को बेगुनाह बताया। लेकिन राजा ने अपनी बेटी के अपमान के खिलाफ कुछ भी नहीं देखा। पर दर्जी की पत्नी पर दया करते हुए राजा ने दर्जी के जाने के बाद उसे आजीवन भरण पोषण देने का वादा किया। दर्जी की पत्नी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक वादा मांगा। राजा ने वादा किया कि वो दर्जी के जीवन के सिवा उसे सब कुछ देगा जो वो चाहती है। तब दर्जी की पत्नी ने कहा कि वो जो कुछ भी चाहती है वो अकेले में राजा से मांगेगी। ऊंचे दरबार के लोगों पर भरोसा नहीं है। उस राजा ने उसकी बात मानी और अपने कक्ष में बात करने के लिए बुलाया। इतने में कुछ समय बाद राजा के कक्ष में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। राजा बहुत क्रोधित हुआ। तब दर्जी की पत्नी ने लोगों को बताया कि राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। वहां उपस्थित सब लोग राजा को नीच दृष्टि से देखने लगे। अब राजा को सारी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत दर्जी को छोड़ देने का आदेश दिया और दर्जी के साथ साथ उसकी पत्नी के साथ अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगी। फिर दोनों सम्मान के साथ घर लौटे और फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।